Hello everyone, let's start today. After 2 days we are back again. So let's come. जो लास्ट वाला सीन हमने छोड़ा था वो ये था, in the service at the time it never would have happened. Well, now of course, let me open the pen. Of course you will come home with me. तो कहता है कि मैं होता तो ऐसा कुछ नहीं होने देता, चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ चलो। ये कौन है भाई? ये है आयरन मास्टर। किसको ले जा रहा है? रेड ट्रैप सेलर को, उस ट्रैम्प को। ट्रैम्प का मतलब हम पहले समझ गए हैं, घुमक्कड़ आदमी, खाली घूमने वाला, इधर उधर घूमने वाला। चलिए, टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। अब देखो बच्चों, मैनर उस घर को कहते हैं जिसमें बहुत सारे कमरे एक ही साथ हों, बहुत सारे कमरे वाला घर, दैट इज कॉल्ड मैनर। और ये है भैया कॉमरेड साथी को कहते हैं, दोस्त, फ्रेंड, साथी, कंपेनियन। और रेजिमेंटल आप समझ गए होंगे, रेजिमेंट वाला। तो टू गो अलोंग कि उसके साथ जाना, अप टू द मैनर हाउस उस बड़े से घर में जाना, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर और उस घर के मालिक के द्वारा मुझे रिसीव किया जाना, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, एक पुराने अपने रेजिमेंट के दोस्त के रूप में। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। ये बात उस घुमक्कड़ आदमी को, उस ट्रम्प को अच्छी नहीं लगी कि देखो बिना बताए, मतलब बिना सही जानकारी के इसके घर जाऊं, ये मुझे रेजिमेंटल दोस्त के रूप में मेरा वेलकम करे। तो ये बात उसको कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। बिकॉज why it was? Because he was not the real man the Iron Master was thinking about. Let's come to the next page. No, I could not think of it. नहीं, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। He said, looking alarmed. वो ऐसा बोला, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं घर नहीं जाऊँगा, और काफ़ी चौंका हुआ सा लग रहा था। He thought of the 30 kroner. उसने उस 30 क्रोनर के बारे में भी बड़ा सोचा। To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. उसने सोचा कि उस मैनर हाउस में जाना बिल्कुल ऐसा ही होगा कि अपनी मर्जी से, वॉलंटरीली, अपनी मर्जी से अपने आप को शेर की मांद में, शेर की गुफा में फेंक देना, अर्थात फंस जाना। उसने ये भी सोचा कि उसके पास 30 क्रोनर हैं, और अगर वो उसके घर जाता है तो शायद अपने आप को फंसा लेगा, पुलिस उसे पकड़ ले जाएगी। He thought of the 30 kroner to go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the forge. उसे तो बस एक रात यहाँ गुजारनी थी फॉर्ज में, and then sneak away to go away without informing anybody, and then sneak away as inconspicuously as possible. बिना किसी को बताए, चुपचाप, बिना जानकारी के वहाँ से खिसक जाना। इनकॉन्स्पियसली मतलब इन्फॉर्म नहीं करना, अनइन्फॉर्म्ड एज पॉसिबल। द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. आयरन मास्टर ने सोचा कि उसको बहुत बुरा लग रहा है इस बात पे कि उसके कपड़े अच्छे नहीं हैं। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there. प्लीज डोंट थिंक दैट, उसने कहा, आयरन मास्टर ने कहा उससे कि भाई ऐसा मत सोचो कि मेरा इतना अच्छा घर है कि तुम जैसे लोग वहां जा ही नहीं सकते। यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड। एलिजाबेथ इज डेड, ये आयरन मास्टर की वाइफ का नाम है। एलिजाबेथ इज डेड, मेरी बीवी मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, और शायद ये बात तुमने पहले सुन भी ली होगी कि वो नहीं रही।
माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे बेटे जो हैं वो विदेश में रहते हैं। एंड देर इज नो वन एट होम, घर पर कोई नहीं है एक्सेप्ट सिवाय माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, मेरी बड़ी वाली बेटी और मैं, बस दो ही रहते हैं। बेटे अब्रॉड में हैं, वाइफ मेरी एलिजाबेथ मर चुकी है। वो उसको इसलिए बता रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि ये उसका पुराना रेजिमेंटल फ्रेंड है। We were just saying that it was too bad we did not have any company for Christmas. हम दोनों, मतलब बेटी और बाप, कहते हैं कि हम दोनों ये बात कर ही रहे थे कि देखो इस क्रिसमस हमारे साथ कोई नहीं है, हमें किसी की कंपनी नहीं मिली। Now come along with me, अब भाई मेरे साथ चलो, and help us make the Christmas food disappear, और हमारी मदद करो क्रिसमस का खाना फटाफट खत्म करने में। अर्थात वो कह रहा है कि बी आवर कंपनी एंड प्लीज शेयर सम फूड विद अस सो दैट वी कैन एंजॉय द ग्रेट मोमेंट ऑफ क्रिसमस। अ लिटिल फास्टर मीन्स फटाफट हम खाना खत्म कर सकें, अर्थात तुम हमारी कंपनी में रहो और हमारे साथ खाना शेयर करो। दिस विल बी वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर अस एज आवर फैमिली इज नॉट हियर, द चिल्ड्रन आर अब्रॉड and my wife is dead, so that's why you are the man to make some company to us. But the stranger said no. Who is this stranger? The red trap seller. But the stranger said no, and no, and again no. And the iron master saw that he must give in. और आयरन मास्टर को लगा कि अब तो उसे हार मान ही लेनी चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन्सटेल प्रेफर्ड टू स्टे विद यू टुनाइट। ऐसा लगता है कि जैसे कैप्टन वॉन्सटेल टू स्टे विद यू टुनाइट। सर्जन स्टॉर्म, टी को साइलेंट कर लेना, सर्जन स्टॉर्म। अब देखो ये लाइन तो बहुत बहुत डिफिकल्ट है, समझ ही नहीं आएगी किसने किसको बोल दिया। देखो भाई, आयरन मास्टर ने कहा है और उस फोर्ज के अंदर एक आयरन मैन है, मतलब ब्लैक स्मिथ है। ये लिखा ना, ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, तो उनका जो हेड है ब्लैक स्मिथ का, उसको बोला है। उस हेड का नाम है सर्जन स्टॉर्म। सर्जन स्टॉर्म तो वो कह रहा है आयरन मास्टर कि भाई हमने तो हार मान ली। ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन्सटेल एक बहुत बड़े कैप्टन का नाम था, बहुत ही शाही आदमी था। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है, मजाक में कह रहे हैं, ऐसा लगता है कैप्टन साहब सर्जन स्टॉर्म आप ही के साथ रहना चाहते हैं। कहाँ रहना चाहते हैं? फोर्ज में। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन्सटेल प्रेफर्ड टू स्टे विद यू टुनाइट, सर्जन स्टॉर्म, he said to the master blacksmith, and turned on his heel, और वापस मुड़ गया, जाने को तैयार हो गया। but he laughed to himself as he went away, लेकिन मन ही मन हंस रहा था जैसे ही वो वहां से जा रहा था। and the blacksmith who knew him, और जो ब्लैकस्मिथ उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, अच्छी तरह समझ गया था, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि हमारे मालिक ने अभी ये अंतिम शब्द नहीं कहे हैं, वो दोबारा वापस जरूर आएंगे इसे लेने। क्योंकि आयरन मास्टर को या ब्लैकस्मिथ को ये पता था, मास्टर ब्लैकस्मिथ को ये पता था कि जो हमारे मास्टर हैं वो वापस जरूर आएंगे, ये उनके अंतिम शब्द नहीं है। It was not more than half an hour before, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था। They heard the sound of carriage wheels outside the forge. अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि उन्होंने किसी गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनी फोर्ज के बाहर। And a new guest came in, तभी अंदर एक नया मेहमान आ गया। But this time it was not the iron master, लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं आया। He had sent his daughter, उसने अपनी बेटी को भेजा। Apparently hoping, ये उम्मीद करते हुए, that she would
शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, कि उसकी बेटी की, परसुएड होता है किसी को मना लेना, परसुएशन, परसुएड मनाना, उसको पता था कि उसकी बेटी की परसुएशन पावर उससे ज्यादा है देन ही हिमसेल्फ. शी एंटर्ड फॉलोड बाय ए वेलेट, वो अंदर आती है, फॉलोड बाय ए वेलेट, और उसके पीछे पीछे एक नौकर आता है. वेलेट भाई नौकर को कहते हैं, सर्वेंट, वेलेट नौकर को कहते हैं. कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और अपने बाजू में एक बड़ा सा मतलब फर कोट, झालरदार कोट लेकर वो अंदर आता है. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो इतनी सुंदर तो नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन बहुत ही शांत दिखती थी और बहुत ही शर्मीली लगती थी. Sorry for the disturbance. She entered followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty but seemed modest, लेकिन काफी शांत और शालीन लग रही थी, and quite shy, और काफी शर्मीली लग रही थी. In the forge everything was just as it had been earlier in the evening. फोर्ज में सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा कि शाम को चल रहा था. द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस होते हैं जो साथ काम करते हैं, सहकर्मियों को कहते हैं, जो एक तरह से अपना ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको अप्रेंटिस कहते हैं. एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच. अब मास्टर ब्लैक स्मिथ जो अंदर जो मेन उनमें लोहार है और उसके जो साथी हैं अपनी बेंचों पे बैठे हैं. एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और लोहा और चारकोल अभी भी भट्टियों में उबल रहा है, गल रहा है. द स्ट्रेंजर कौन है भाई? स्ट्रेंजर है हमारा रेड ट्रैप सेलर. Stranger has stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head. अभी जो स्ट्रेंजर साहब हैं वो तो वहाँ फ्लोर पे लेटे हुए हैं और अपने सर के नीचे पिग आयरन, कच्चे लोहे का एक टुकड़ा लगा रखा है जैसे हम तकिया लगाते हैं. एंड his hat pulled down over his eyes, और अपनी टोपी उसने अपनी आंखों पे रख ली है. As soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही उस लड़की की नजर उस पे पड़ी, she went up and lifted his hat, वो उसके करीब आई और उसने उसकी टोपी हटा दी. The man was evidently used to sleeping with one eye open. वो आदमी अक्सर ज्यादातर व्यवहारिक रूप से अपनी एक आंख खोल के सोया करता था. He jumped up abruptly, तुरंत अचानक वो उठ के खड़ा हो गया. And seemed to be quite frightened, और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत डरा हुआ है. My name is Adela Wilmanson, said the young girl. उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम है जी एडला विलमैंसन. माई फादर केम होम एंड सैड, पापा घर आए और उन्होंने बताया दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टू नाइट, कि आज रात आप यहीं सोना चाहते हो. एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, इसलिए मैंने पापा से परमिशन ली है और मैं यहाँ आपको घर ले जाने आई हूँ. आई एम सो सॉरी कैप्टन that you are having such a hard time. मुझे बड़ा दुख है कि आपको इतने बुरे वक्त से गुजरना पड़ा कैप्टन साहब. ये भी उसको कैप्टन बोल रही है क्योंकि पापा ने उसको ऐसा ही बताया है.
शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, करुणामयी ढंग से। कंपैशन करुणा को कहते हैं, करुणा भाव। तो बड़ी करुणामयी भाव से उसने उसकी तरफ देखा। विद हर हैवी आईज,